वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा अपना ख़िताब शुरू करने से पहले आप हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि और इन्नल हम्दुलिल्लाह वहदा अला मन ला नबिय्य बअदा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून खबीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई और बुज़ुर्गी, इज़्ज़त शर्फ, जाह व जलाल अल्लाह वहदुल्ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो मेरा और आपका पालनहार व परवरदिगार है। दरूद नाजिल हो सारे नबियों रसूलों पर, खुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज 13 जनवरी 2022 13 जनवरी 2022 बरोज़े जुमेरात मस्जिद तौहीद अहले हदीस डावनगेरा में मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई आपके सामने आखिरत में अपने आमाल को पेश किए जाने की फिक्र कीजिए, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लब कुशाई करने के लिए खड़ा हूं। हम सब जानते हैं कि हमको इस दुनिया में मरना जरूर है और अल्लाह के सामने अपने किए आमाल का बदला दिया जाना जरूरी है। इस दुनिया में अगर हम अच्छे काम करेंगे, अल्लाह हमसे अच्छे हिसाब लेगा। अगर इस दुनिया में हम बुरे काम करेंगे, अल्लाह के सामने हमको अपनी बुराई का बदला देना पड़ेगा। अल्लाह ताला सूरे मुल्क 2 नंबर आयत में कहता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वही अल्लाह है जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि ये देखें कौन तुम में अच्छे काम करता है। अहसनु अमला, अच्छे काम कौन करता है। हम अच्छे अमल करें तब भी मरेंगे,
हम बुरे अमल करें तब भी मरेंगे। इस दुनिया में कोई हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन जो अच्छे काम करेगा, जो अच्छी बीज इस दुनिया में बोएगा, वो आखिरत में अच्छे फल काटेगा। जो इस दुनिया में बुराई के काम करेगा, बुरा अमल करेगा, वो आखिरत में अपना बुरा अंजाम पाएगा। देखना यह है, क्या हमारी जिंदगी इस्लाम पर गुजर रही है? क्या हमारी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक गुजर रही है? क्या हमारे आमाल से हमारा अल्लाह खुश है? क्या हम अल्लाह को खुश करने के काम कर रहे हैं या शैतान को खुश करने के काम कर रहे हैं? कोई आदमी किसी को जज करने की जरूरत नहीं, कोई किसी को फतवे देने की जरूरत नहीं। हर आदमी अपने अमाल का जवाब अल्लाह को देगा। हर आदमी को अपने गिरेबान में आज झांक कर देखने की जरूरत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं उन्हों ऐसे, इन्हों ऐसे, उन्हों ऐसा करे, उन्हों ऐसा करे। अरे आप छोड़ो भाई, सबसे पहले आप अपने गिरेबान में झांक कर देखो आप क्या कर रहे हैं, आपके क्या अमाल हैं। अल्लाह ताला आपसे ये नहीं पूछेगा उन्हों कहीं ऐसा करे, इन्हों कहीं ऐसा करे। अल्लाह आपसे ये पूछेगा तू कहीं ऐसा करे, मेरे बंदे तू क्यों ऐसा किया। हर अमाल को, हर इंसान को अपने किए का वहां बदला देना है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं क़यामत का वो दिन होगा, इंसान के हाथों में नावे अमाल थमा दिया जाएगा। मैदान महशर में अल्लाह के और बंदे के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा। तर्जुमान किसे बोलती? लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाला। आपको उर्दू आती, कन्नड़ा आती, तेलुगु भी आती होंगी, बास लोगों को तमिल आती, जो केरला के साइड वाले उनको मलयालम आती। हर इंसान को 2, 3, 4, 5 भाषा, लैंग्वेज, जुबान आती, लेकिन आपको अरबी नहीं आती। जब आपके जिस्म से रूह निकाल दी जाएगी, जब आप मर जाएंगे, आपकी डेड बॉडी को ले जाकर खबर में दफन कर दिया जाएगा, आपके दिल और दिमाग में अल्लाह ताला प्योर अरबी आपको अंदर अल्लाह डाल देगा। आप सिर्फ अरबी बोलने वाले बनेंगे। वो भी कैसी अरबी? कुरान की अरबी, प्योर अरबी। जबकि आप जिंदगी में किसी स्कूल नहीं गए, किसी मदरसा नहीं गए, अली बा ता सा कुछ नहीं आता आपको। आपने अरबी की आइन रे बे ई कुछ भी नहीं सीखा, लेकिन जैसे ही आप मरेंगे आपके अंदर ऑटोमेटिक अरबी लैंग्वेज अल्लाह डाल देगा। खबर में सवाल मुनकिर नकिर अरबी में करेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, आप अरबी में जवाब देंगे, चाहे वो राइट आंसर हो या रॉन्ग आंसर हो। वो अरबी में सवाल करेंगे, आप अरबी में जवाब देंगे। अल्लाह कयामत के दिन अरबी में सवाल करेगा आपसे, आप अरबी में जवाब देंगे। अल्लाह कहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के बंदे के दरमियान कोई ट्रांसलेट नहीं रहेगा, कोई तर्जुमान नहीं रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि आपको अरबी नहीं आती है, अल्लाह मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। परफेक्ट अल्लाह ताला की हर बात आपको समझ में आएगी, आप अल्लाह को जवाब देंगे। आप देखेंगे आपके दाएं जानिब आपके अमाल, आपके बाएं जानिब आपके अमाल, आपके पीछे जहन्नम, आपके आगे अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत, अर्श इलाही, रब्बे जुल जलाली वल इकराम। अल्लाह सवाल करेगा, बंदा जवाब देगा। अल्लाह के बंदे के दरमियान कोई नहीं आएगा। और ये जो लोग कहते हैं फलां बाबा हमको बचा लेंगे, फलां पीरा हमको बचा लेंगे, फलां वलियां बचा लेंगे, हमें घर के मुर्शदा हमारे पीरा को बना लिए तो हमें उनके मुर्शदा, उन्हों हम फलां हमारे मुर्शद हमें उनके मुरीदा हम ना बचा लें। कोई किसी को नहीं बचाएगा सिवाय अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के। कोई किसी को नहीं, ना कोई पीर किसी इंसान को बचाएगा, ना कोई पैगंबर बचाएगा, ना कोई वली बचाएगा, ना कोई बाबा बचाएगा, ना कोई ख्वाजा बचाएगा। अल्लाह के सिवा कोई नहीं बचाएगा। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के उस मैदान में बंदों के नाम अमाल बंदों के हाथ में देकर कहेगा, इक़रा किताबक व कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, ये ले तेरा नाम अमाल पढ़कर देख ले, क्या इसमें तूने किया, क्या इसमें तूने ना किया, क्या क्या किया था सब देख ले। और वो नाम अमाल देखने के बाद
वलो तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम, जब मुजरिमीन लोग अपने नाम अमाल को देखेंगे शर्मसार से उनकी निगाहें नीचे झुक जाएंगी। वो कहेंगे रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, अपने गुनाहों का एतराफ करेंगे। रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा इन्ना मूक़िनून, या अल्लाह हमें दुनिया में जाने दे, हम नेक अमाल करके तेरे पास लौटेंगे। या अल्लाह हमने बहुत बुरे काम किए, अब हमने यकीन हो गया, अपनी आंखों से मैदान महशर को देख लिया, अपने कानों से सूर्य इसराफील को सुन लिया, सारे हवालनाकियों को सुन लिया। या अल्लाह अब हम यकीन करने वाले हैं, हमने यकीन हो गया, अब दुनिया में जाने दे। अल्लाह कहेगा किसी को दुनिया में जाने देना तो दूर की बात, तुम्हारे पैर की उंगली में हरकत करने की भी इजाजत यहां नहीं दी जाएगी। क्या समझते हैं आप क़यामत को? क़यामत हर किसी को आना है, हर किसी को अपने अमाल का जवाब अल्लाह के सामने देना है। आप ये सोचो, अभी कोरोना की लहर आने वाली है, बास जगह आ चुकी है। हमारे हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन के नाम से एक वायरस नया दाखिल हो गया, बिल्कुल कोरोना जैसा, जिसके लपेटे में रोजाना 13,000, 14,000, 16,000, 20,000 केसेस आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। पता नहीं हमारी कब बारी है। कोरोना की पहली लहर आई कोविड-19 2019 में, कई लोग मर गए। दूसरी लहर आई 2020 में, कई लोग मर गए। तीसरी लहर आई 2021 में, बेशुमार लोग मर गए। अब चौथी लहर 2022 में, चौथी लहर ओमिक्रॉन के नाम से। अब दूसरी तीसरी जब लहर आकर गई, हमने सोचा भी नहीं था हट्टे कट्टे ये लोग मरेंगे, लेकिन मर गए। ऐसा मरे, उनके नमाज़े जनाजा में भी कोई नहीं जा सका। रिश्तेदार के जनाजे में नहीं गया। जनाजे में दाना तो दूर की बात, उनके खबर, उनके मैयत में दफन करने भी नहीं गए, उनके लाश को देखने भी नहीं गए, छिए भी नहीं। रिश्तेदारा नहीं, दूसरे के हाथां से देखो, उनको गुस्ल करा को पेपरा में लपेट को कवर में दफन कर डाले, जेसीबी से खड्डे खोद को लाशों को ढकल ढकल। क्या मंजर था। बच्चों का एजुकेशन ठप पड़ गया। सारी इंडियन की नहीं, पूरे वर्ल्ड की शेयर मार्केटिंग, जीडीपी पूरी गिर गई। कभी सोचे भी नहीं थे हम लोग, जुम्मा की नमाज घरा में पढ़ने वाले ईद की नमाज भी घरा में पढ़ेंगे क्या, कभी सोचे भी नहीं थे। अल्लाह ईद की नमाज भी घरा में पढ़ा डाला। ऐसे हालात आएंगे हमारी इस पीढ़ी पर, इस जनरेशन पर, हमें सोचे भी नहीं थे। अल्लाह वैसे दिन भी दिखा डाला। लेकिन अब भी हमें सुधरने को नहीं, अब भी समझने को नहीं। अल्लाह के नबी क्या बयान फरमाते, ऐ मेरे उम्मतियों, तुम्हारे 5 किस्म के ऐसे गुनाह हैं जिनकी सजा अल्लाह दुनिया में 5 किस्म के अजाबात से देता है तुमको। जो कौम नाप तोल में कमी पेशी करेगी, अल्लाह उस कौम की बरकतें छीन लेगा। जो कौम ज़कात नहीं देगी, अल्लाह आसमान से बारिशें उस कौम पर रोक लेगा। जो कौम जिना कसरत से करेगी, रेप कसरत से करेगी, अल्लाह मौत उस कौम में कसरत से बढ़ा देगा। और जो कौम कुरान और हदीस को छोड़कर अपनी मनमानी फैसलों पर चलना शुरू करेगी, अल्लाह जालिम हुक्मरानों को लाकर हमारे सरों पर बिठा देगा। जालिम हुक्मरानों को हमारे सर पर मुसल्लत कर देगा। और जो कौम अय्याशी, फहाशी, उरियानियत, हद से ज्यादा कबीरा गुनाह सीना तान कर करना शुरू करेगी, अल्लाह उस कौम में ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा करेगा जिस बीमारियों के नाम ना उन्होंने सुने होंगे, ना उनके बाप दादा ने सुने होंगे। नए नए बीमारियां हम इस कौम में पैदा कर देंगे। अल्लाह बोल रहा, अय्याशी, फहाशी क्या हमारे अंदर आई नहीं? आज देखो हमारे बच्चों को, बच्चे टिकटॉक वीडियो बनाकर अपलोड करने में पड़े हैं, फिल्मी डायलॉग पर, फिल्मी सॉन्ग्स पर। वो कोसा की सॉन्ग बजते रहता, कोसा की डायलॉग आते रहता, इन्हें खाली मुंह से बात करे सर का स्टाइल करता, अपलोड करता। हमारी नौजवान बहनें, बेटियां जो 4 दीवारी में पर्दे के अंदर रहना था, उन्होंने मेकअप कर ले को लंगे कपड़े पहन ले टिकटॉक बना डाल रही।
हमारे नौजवान लड़के पबजी गेम खेलने में पड़ी, वीडियो गेम खेलने में, पबजी गेम खेलने में, और बाकी का जनरेशन अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखने में, और बाकी का जनरेशन अरे वो कबड्डी के सीरियल, आईपीएल क्रिकेट, ये वो देखने में पड़ी। और बहुत बड़ा तबका नौजवानों का, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाला हो या बिजनेस करने वाला हो, लड़कों का कांटेक्ट लड़कियों से, लड़कियों का कांटेक्ट लड़कों से। लड़कों के फोन में लड़कियां 10-10 गर्लफ्रेंडें बॉयफ्रेंड के नाम से सेव कर लेता इन्हें। लड़कियों के फोन में 10-10 बॉयफ्रेंड उन्हें सहेलियों के नाम से सेव करती। इन्हें मेरी आयशा, उन्हें रेशमा, उन्हें सकीना, उन्हें परवीन, हालांकि कोई परवीन भी नहीं, कोई सकीना भी नहीं। उन्हें या तो शब्बीर रहता, ना तो कौन अब्दुल्ला रहता, ना तो कौन अब्दुल रहीम रहता। बॉयफ्रेंडों के नाम, सहेलियों के नाम से। हाँ, लड़कों के फोन में गर्लफ्रेंडों के नाम, बॉयफ्रेंड के नाम से। दुनिया वालों की आंखों पे तुम पट्टी तो बांध सकते हो, लेकिन मेरे परवरदिगार से तुम्हारी कोई हरकत छपी हुई नहीं है, इतना जान लो। अल्लाह को तुम धोखा नहीं दे सकते, अल्लाह की नजरों से कुछ नहीं छुपा। चाहे तुम रात के अंधेरे में अपनी बेडशीट ओढ़ ले को बेडरूम में, मोबाइल को अंदर ले को क्या क्या गलीज चीजें देखती, कि किसे किसे गलीज भेजती, ब्लू फिल्में देखती, वो भी अल्लाह ताला जानता। तुम्हारे घर वाले नहीं देख रहे रहंगा, तुम्हारे अम्मी बाबा भाई बहना नहीं जानते रहंगा, ए मेरा बच्चा बड़ा शरीफ ज्यादा, अंदर से कितना शरीर अल्लाह जानता। ऊपर से शेरवानी, अंदर पूरी परेशानी। ऊपर से सूफी, अंदर पूरी कुल्फी। ऊपर से शरीफ ज्यादा, अंदर से एक नंबर का शैतान इब्लीस। तू कितने पानी में है तेरा परवरदिगार अच्छी तरह जानता। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, लअअलमन्न मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामा, मैं जानता हूं कयामत के दिन मेरी उम्मत के उन लोगों को, यातूना बिहसनातिहिम बिमिस्लि तिहामा, जो आएंगे कयामत के दिन तिहामा पहाड़ जैसी नेकियां अल्लाह के दरबार में लिए। तिहामा पहाड़ मदीने में ओहद पहाड़ के अलावा बहुत बड़ा पहाड़ था। अल्लाह के नबी उस पहाड़ की मिसाल देकर बताए, तिहामा पहाड़ जैसी नेकियां लेकर आएंगे, बड़ी बड़ी नेकियां। वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला मीज़ान इलाहिया तराजू में रखकर तोले जाने से पहले उनकी नेकियों को फयजअलहुल्लाहु हबाअन मंसूरा, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को तराजू में रखकर तोले जाने से पहले फिजा में उड़ाकर उनकी नेकियां बिखेर के रख देगा, हवा में उड़ा के रख देगा। मन हम या रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी कौन होंगे ये जिनकी नेकियां पहाड़ों जैसी हैं, लेकिन तराजू में तोले जाने से पहले हवा में अल्लाह उड़ा के रख, कौन है ये? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने बयान फरमाया, दिन के उजाले में नेकियां करने वाले, रात के अंधेरे में अल्लाह के हराम करदा चीजों को हलाल करके गुनाह करने वाले, दिन के उजाले में व्हाट्सएप फेसबुक में दीन के मैसेज भेजने वाले, बयाना सुनने वाले, रात के अंधेरे में नौजवान लड़के लड़कियां ब्लू फिल्में देखने वाले, दिन के उजाले में हलाल औरतों से मिलने वाले, रात के अंधेरे में हराम औरतों से मिलने वाले, दिन के उजाले में हलाल कमाई कमाने वाले, रात के अंधेरे में हराम कमाई कमाने वाले, दिन के उजाले में पानी पीने वाले, रात के अंधेरे में शराब पीने वाले। गर्ज ये हराम खोर, अल्लाह ताला इनकी नेकियां पहाड़ों जैसी क्यों ना रहे, तराजू में एक फूटी कोड़ी के बराबर इनकी नेकी को अल्लाह नहीं रखेगा। हवा में जैसे धूल हथेली में रखकर फूकने से हवा में उड़ जाता है, इनकी नेकियों को अल्लाह उड़ा के रख देगा। ऐ नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो वक्त आने से पहले सुधर जाओ, तन्हाई के गुनाह करना छोड़ दो। कोई देखे ना देखे, अल्लाह तुमको देख रहा है, अल्लाह तुम्हारी हरकतों से वाकिफ है। अल्लाह ताला कयामत के दिन सवाल करेगा तुमको, बता मेरे बंदे ऐसा क्यों किया, क्या होगी तुम्हारी हालत? बाज बंदे कहेंगे, अरे हमारे परवरदिगार हमने ऐसा नहीं किया, हमने वैसा नहीं किया। ये सब हमें नहीं करे अल्लाह, ये किरामन कातिबीन जो दो फरिश्तों को तो जो तय कर दिया था, इन्होंने का तो चुपके चुपके लिख ले कहीं अल्लाह खामखा लिख लिए हैं, झूठ मूठ लिख लिए हैं, मैं नहीं करा सो कामा सोब लिख डाला इन। ऐसा फरिश्ता झूठ लिख गया, मेरा फरिश्ता गलत लिखा तेरे नामा अमाल में गुनाह, हाँ अल्लाह बड़ा चढ़ा कर लिखा। तब अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, सूरह यासीन 65 नंबर आयत,
अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन हम इनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, इनके हाथों को बोलने की ताकत दे देंगे, इनके पैरों को बोलने की ताकत देंगे। इनके हाथ चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, इनके पैर चिल्ला चिल्ला कर अल्लाह के सामने गवाही देंगे। हाँ अल्लाह, इसने इन हाथों से ये गुनाह किया, इसने इन उंगलियों से फला मैसेज सेंड किया, इन उंगलियों से फला वेबसाइट ओपन किया। अय अल्लाह, इन आंखों से इसने ये देखा, इन कानों से गाने सुना, इन पैरों से फला गुनाह की जानिब चलकर गया। तेरे पैर, तेरे हाथ, तेरे कान, तेरी आंख सब तेरे खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह जब पूछेगा अब क्या बोलता, अब क्या बोलता? हक्का बक्का, हैरान परेशान, अल्लाह के सामने लाजवाब, परेशान हो जाएगा। इतना ही नहीं, सूरे जिलजाल, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा की 4 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। आज के दिन हम जमीन से कहेंगे, ऐ जमीन तू अपने ऊपर होने वाले गुनाहों की रिपोर्ट हमारे सामने बयान करना शुरू कर। किसे कहेगा अल्लाह? जमीन को ऑर्डर देगा। जिस जमीन पर खड़े होकर तुम किसी का मर्डर करते हो, जिस जमीन पर खड़े होकर तुम किसी की प्रॉपर्टी हड़प कर लेते हो, जिस जमीन पर खड़े होकर तुम सूद का लेवा देवी करते हो, जिस जमीन पर खड़े होकर तुम किसी का माल चोरी करते हो, जिस जमीन पर खड़े होकर तुम किसी की इज्जत लूटते हो, इस जमीन अल्लाह के सामने तुम्हारी पोल खोल के रख देगी। कहेगी डेट के साथ, मंथ के साथ, ईयर के साथ, वक्त के साथ, घंटे मिनट के साथ, कहां जाओगे तुम, कहां भागोगे तुम अल्लाह की पकड़ से बच के? बताओ नौजवानों, बताओ मेरी बहनों, कहां जाओगे तुम अल्लाह की पकड़ से बच के? बनी इस्राइल के वो 3 आदमी जो गार में पनाह लिए थे, चट्टान ने उनका मुंह मूछ लिया। कोशिश करे, चट्टान टस से मस नहीं हो रही, दुआ करते रोते बैठ गए, अल्लाह हम ना बचा ले, अल्लाह हमें ये नेकी करे थे, अल्लाह अल्लाह हमें ये नेकी करे थे, ना बचा ले अल्लाह। उनमें का एक कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी चाचा की बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी, मेरी बुरी निगाह मेरे चाचा की बेटी बहन पर थी। ऐ अल्लाह, मैं हर मुमकिन कोशिश करता था मेरी बहन से मैं जिना करूं, हालांकि जिना करने में नंबर 1 में बेशुमार औरतों की इज्जत लूटा साला। मेरी चाचा की बेटी, मेरी चचेरी बहन बड़ी खूबसूरत थी, मेरी बुरी नीयत थी उसके ऊपर। एक दिन गरीब थी बेचारी, कर्जा लेने आई, भैया घर में खाने को खाना नहीं, पैसे नहीं, जरा पैसे रख दो, मैं अगले महीने में चुका दूं। अच्छी बात, लग जा। नहीं दी तो अगले महीने में नहीं दी तो मैं क्या बोलता हूं वो करना। अच्छी बात, ले चले गई। गरीब थी, पैसे नहीं लौटा सकी, उसे लिया पहाड़ों की वादियों में लेकर गया। वो कहता है, उस गार में बैठकर अपनी दुआओं में अल्लाह के सामने कहता है, ऐ मेरे अल्लाह, तू जानता है मेरा वो दिन जब मैं अपनी चचेरी बहन को लेकर पहाड़ों की वादियों में गया, मेरी चचेरी बहन के साथ जिना करने की नीयत से गया। मैं जब उसके करीब गया, वो कांपने लगी, वो रोने लगी, वो डरने लगी, वो तड़पने लगी। मैंने सवाल किया, क्यों रोती है? तू भी जवान, मैं भी जवान, तू भी अकेली, मैं भी अकेला, हमारे अलावा कोई नहीं, तुझे डरने की जरूरत नहीं। मेरे भैया, मैं तुमसे नहीं डर रही, मैं उस काम से डर रही हूं जो काम तुम करने का मुझसे इरादा रखते हो, उस काम से मैं डर रही हूं। क्यों डर किस बात का? हमारे बीच में मुआहदा हुआ था ना, यह तय पाया था ना, अगर तू पैसे नहीं देगी जो मैं बोलूंगा करूंगा, अब मैं मेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। रोती क्यों है? ऐ मेरे भैया, आज तक मैंने ये गलीज काम नहीं किया, हाय मेरी पेट की मजबूरी मुझे ये गलीज काम करने के दहलीज पर लाकर खड़ा कर दी। मेरे भैया, अल्लाह के पास हमारा सवाल होगा, अल्लाह हमारा हिसाब किताब लेगा। अगर मेरा परवरदिगार आज के इस दिन के बारे में मुझसे सवाल कर ले, ओ मेरी बंदी, फला महीने के फला दिन के फला घंटे के फला मिनट में तू किसके साथ क्या कर रही थी, मेरा अल्लाह अगर सवाल कर ले, मैं क्या जवाब दूं? मैं क्या जवाब दूं? मैं आज तक यह गंदा काम मेरी जिंदगी में नहीं की, मैं क्या जवाब दूं? मेरे भैया, उस दिन के हिसाब से डरती हूं, अल्लाह के सामने जवाब देने से डरती हूं, क्योंकि मैंने आज तक यह काम नहीं किया।
बहन का वो अंदाज, वो रोना, वो तड़पना, वो आखिरत के अल्लाह के हिसाब की फिक्र, वो देखकर इसके अंदर हैबत तारी हो गई। इसने कहा मेरी बहन तूने आज तक ये काम नहीं किया और करने से पहले इतना रो रही, जबकि मेरी पूरी जिंदगी ऐसे गलीज कामा करते करते बीत गई। अब अल्लाह मुझे पकड़े पूछे मैं क्या जवाब देना? अगर मैं मेरे अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करूं तो क्या अल्लाह माफ करेंगे? हाँ मेरे भैया, वो गफूर रहीम हमारा परवरदिगार शिर्क के सिवा हर कबीरा गुनाहों को भी माफ करता है अगर बंदा सच्ची तौबा करे। मेरे भैया अगर तुम सच्ची तौबा कर लो अल्लाह तुमने भी माफ करेंगा। अरे मेरे परवरदिगार तू जानता है उस दिन को मैं मेरी बहन को लेकर तन्हाइयों की वादियों में गया था। मैं चाहता तो मेरी बहन के साथ जिना कर सकता था, उसका रेप कर सकता था, उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता था, लेकिन जिस अंदाज से मेरी बहन ने आखिरत का डर दिलाया, उसके अल्फाज ने मेरे दिल की दुनिया बदल के रख दी। अल्लाह मैं जिना के करीब जाकर मैं जिना से पीछे आ गया। अय अल्लाह मेरी वो अदा जिना से जो मैं बचकर तड़प तड़प कर जो सच्ची तौबा किया, मेरी वो अदा अगर तुझे पसंद आई हो, आज मैं मौत के मुंह में फंसा हूं, अल्लाह मेरी उस नेकी को तू कबूल कर लिया है तो मुझे इस मौत के मुंह से बचा ले। अल्लाह के नबी कहते हैं वो बंदा जब अल्लाह से दुआ कर रहा था उसके दुआ के अल्फाज भी मुकम्मल नहीं हो पाए थे, अल्लाह ताला चट्टान को हटा दिया। 3 आदमियों ने दुआ किया था वहां। एक आदमी माँ बाप का फरमाबरदार, अपने बीवी बच्चों को दूध पिलाने से पहले बकरियों का माँ बाप को पहले पिलाने वाला, बाद में बीवी बच्चों को पिलाने। एक आदमी जिसके पास मेहनत करके जाने वाले मजदूर शाम में मजदूरी ले जाते, मजदूरी एक आदमी छोड़कर बिसर कर गया, कई सालों के बाद आया, उसकी छोटी मजदूरी तिजारत में लगा के जो बड़ा माल दौलत बना लिया था सारी अमानत उसे लौटा दिया। 3 आदमियों की दुआ से अल्लाह चट्टान को आर पार कर दिया। बताना मकसद क्या है? आखिरत की फिक्र रखो। अल्लाह के सामने हमारे हर हरकत का जवाब देना है। अल्लाह सवाल करेगा, क्या जवाब दोगे तुम लोग? क्या जवाब दोगे तुम लोग? दावणगेरा के मेरे भाइयों, मैं तुमसे कह रहा हूं, क्या जवाब दोगे तुम लोग? क्या तुमको यकीन नहीं हम मरने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे? यकीन नहीं क्या? क़यामत आएगी, भरोसा नहीं है क्या? अल्लाह के सामने अपने नामे अमाल का हिसाब किताब देना है, इस बात का डर नहीं है क्या? सबको मालूम है क़यामत आएगी, बेशक आएगी, सबको मालूम है हमारे हिसाब का किताब अल्लाह को जवाब देना है, सबको मालूम। लेकिन ऐसी जिंदगी हम गुजार रहे हैं गोया हम ना फिक्रिच नहीं, अल्लाह हमना क्या भी पूछताछ नहीं, ऐसी जिंदगी गुजार रही हमें। अल्लाह जरूर पूछेगा जी, जरूर बजरूर अल्लाह सवाल करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम को कहेगा, ऐ मेरे आदम, ओ मेरे बंदे आदम। अल्लाह ताला जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम को मुखातब होगा, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, हाँ अल्लाह मैं हाजिर हूं, तेरा क्या हुक्म है मेरे मालिक? अल्लाह तेरा क्या हुक्म है? कौन आदम? हमारे बाबा, हमारे दादा बाबा आदम, जिनकी जुर्रियत से, जिनकी नस्ल से हमें पूरे इंसाना पैदा हो लेका है, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह क़यामत में पुकारेगा, ओ आदम, अय अल्लाह मैं सुन रहा हूं, लब्बैक या रब्बी, अल्लाह मैं हाजिर हूं, क्या तेरा हुक्म है? अल्लाह कहेगा, अय आदम, तेरे क़यामत तक आने वाले सारे इंसानी जुर्रियत में, तेरी सारी इंसानी नस्लों में जन्नतियों का गिरोह अलग कर, जहन्नमियों को अलग कर। जन्नत का गिरोह अलग निकाल, जहन्नम में जाने का गिरोह अलग निकाल। अल्लाह तो ऑर्डर दे, अल्लाह मेरी नस्ल में, मेरे बच्चों में जन्नतियों को कितने अलग करूं, जहन्नमियों को कितने अलग करूं? अल्लाह सवाल का जवाब देते हुए कहेगा, अय आदम, 1000 की जमात निकाल, 1000 की, हर 1000 में से 990 पर 9 जहन्नम में डालूंगा, एक को किसी को लेकर जन्नत में डालूंगा। कौन कहेगा ये? हमारा मालिक, हमारा खालिक, हमारा परवरदिगार अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तबारक व तआला कहेगा क़यामत के मैदान में, ओ आदम, 1000 की जमात में, तेरी जुर्रियत में 990 पर 9 जहन्नम में डालूंगा, किसी एक को जन्नत में डालूंगा। जब अल्लाह की आवाज मैदान महशर में गूंजेगी, अल्लाहु अकबर,
अल्लाह के नबी कहते हैं हमल वाली औरतों के हमल गिर जाएंगे, दूध पिलाने वाली माएं अपने लख्ते जिगर को जमीन पर पटक देंगी, बच्चे मारे हैबत के बूढ़े हो जाएंगे, सन्नाटा छा जाएगा। अल्लाह की जब ये आवाज मैदान महशर में गूंजेगी, जब ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को सुना रहे थे, सहाबा इकराम चादरें ओढ़कर चीख मार के रोना शुरू कर दिए। अरे अल्लाह के नबी हमारा क्या होगा? 1000 में 990 पर 9 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। हम कहां जाएंगे अल्लाह के नबी? कि हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे? 1000 में एक जन्नत में। रोने लगे सहाबा, सहाबा की चीखें निकल गई। अल्लाह के नबी ने बयान किया, जब देखा सहाबा रो रहे, सहाबा हैबत खा रहे, अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल के जरिए जवाब दिया, ऐ मेरे उम्मतियों घबराओ मत, 990 पर 9 याजूज माजूज में से अल्लाह जहन्नम में डालेगा, एक को किसी मुवहिद तौहीद परस्त को अल्लाह जन्नत में डालेगा। लेकिन अल्लाह के सामने तुम्हारे किया अमाल का जवाब देना है। सबसे पहला हिसाब नमाज के बारे में होगा। ऐ मेरे बंदे, नमाज कितनी पढ़ा, कितनी छोड़ा, कितने नमाजा दूसरों को दिखाने के वास्ते पढ़ा, कितने नमाजा मुझे खुश करने के लिए पढ़ा। सबसे पहला हिसाब नमाज का। अव्वलु मा युहासब बिहिल अब्दु अस्सलाह यौमुल क़ियामह, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब बंदे से नमाज के बारे में अल्लाह पूछेगा। हमें नमाजा पढ़ रही क्या? बराबर नमाजा पढ़ रही हमें, पक्के बेनमाज़ियां, एक नंबर के बेनमाज़ियां हमें। फजर में तो कौन आते नहीं, गोया इससे मुसलमाना हमें खा को बिरयानी खा सोने वाले हमारे नौजवाना रात के 11-11, 12-12 बजे तक वो यूट्यूब कहते, वो ब्लूटूथ कहते, ये वो देख ले को गलीज देख ले को सोने वाले कब कब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जो कौम मोबाइल में, इंटरनेट में, बेकार बकवासा में, बस्टाना में बैठ को गप्पे मारने में, हल्टे मारने में 12-1 बजे बिता को रात में सोएगी, क्या खाक क्या मट्ठी फजर की नमाज को उठेगी वो कौम, अंदाजा आप लगा लो। हमारा सोने का स्टाइल कब है? 12 बजे के बाद। बड़े हमें बड़े की भी वो हालत, बच्चों की भी वो हालत, हमें सोती 12 बजे के बाद। फजर कौन पढ़ता? ऐसा हमें समझ ली अल्लाह हमारे ऊपर फजर फर्ज ही नहीं करे करना। फजर की नमाज हमारे ऊपर फर्ज नहीं, हफ्ते में एक बार जुम्मा फर्ज करे अल्लाह, हफ्ते में एक बार नमाज पढ़ती चले आती, फिर अगले हफ्ते हमें दिखती इस मस्जिद में। क्या अल्लाह जन्नत देता समझी? फ्री में जन्नत देता समझी? नमाज, हिसाब नमाज का पहले। अगर नमाज का हिसाब तुम्हारा बराबर हुआ, अल्लाह सारा नाम अमाल बराबर कर देगा। अगर नमाज में तुम अनकंप्लीट रह गए, अधूरे रह गए, तुम्हारा हिसाब नमाज का अधूरा रह गया, सारा हिसाब अल्लाह अधूरा बना देगा। तुम्हारा हिसाब कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। नमाज का हिसाब कंप्लीट तो बाकी का सारा हिसाब तुम्हारा कंप्लीट। लेकिन अल्लाह 90 पर 9 दर्जे रहम अपने बंदों को माफ करने के लिए, रहमतें क़यामत के लिए उठा के रखा है। अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह के पास 100 दर्जे हैं रहमतों के, रहम के 100 दर्जे हैं, उसमें का एक दर्जे रहम अल्लाह सारी दुनिया में बांट दिया। एक दर्जे रहम आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले इंसान, जिन्नात, चरिंदे, परिंदे, कीड़े मकोड़े, मछलियां, तितलियां, जितने भी ये दुनिया में मखलूक हैं, जो एक मां अपने बच्चे पर रहम खाती, एक परिंदा अपने चूजे पर रहम खाता, एक गाय, एक जानवर अपने बछड़े पर रहम खाता, और एक मखलूक अपने मखलूक पर रहम खाता, एक भाई अपनी बहन से मोहब्बत, एक माँ अपने बेटे से मोहब्बत, एक बाप को अपने बच्चे से मोहब्बत, एक भाई को अपने भाई से मोहब्बत, ये जितनी हमदर्दी मोहब्बतें हैं सारी दुनिया के इंसान, जिन्नात, जानवर, चरिंद परिंद सबके, वो सब मिलाए तो एक दर्जे रहम ये दुनिया में अल्लाह बांटे। ऐसे 90 पर 9 दर्जे रहमतें अल्लाह अपने पास क़यामत के दिन के लिए उठा के रखा है, अपने गुनहगार बंदों को माफ करने के लिए। अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा कितनी नमाजें पढ़ा? या अल्लाह 36 करोड़ 32 लाख 16,912 नमाजा इन्हें पढ़ना था। जब से इन्हें बालिग हुआ मरने तक इसके ऊपर इतने नमाजा फर्ज थे, लेकिन इन्हें आधे नमाजा पढ़े, आधे नमाजा छोड़ गया।
हमारा हिसाब अल्लाह जब पूछेगा, फरिश्ते उसका नामा अमाल देखकर बोलेंगे, या अल्लाह आधे नमाजा पढ़े आधे नमाजा छोड़े। अल्लाह क्या करेंगा, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे को जहन्नम से मैं बचाना चाहता हूं। मेरे बंदों ने आधे फर्ज नमाजें पढ़ा है, आधे छोड़ा है। मेरे बंदे के नाम अमाल में सुन्नतें कितनी हैं देखो, नफिल कितने हैं देखो, कितने सुन्नता पढ़ा कितने नफिल पढ़ा, पहले ये देखो। या अल्लाह अगर इसके सुन्नतों को जमा किया जाए, अगर इसके नफिल को जमा किया जाए, या अल्लाह वो भी आधे हो रही। अल्लाह बोलेंगा सबसे पहले इसके सुन्नत इसके नफिल को फर्ज में बदल को, इसके फर्ज का खाता पहले पूरा करो, ताकि मैं इसे जहन्नम से बचाना चाहता हूं। उसके सुन्नतों को नफिलों को फर्ज में बदल कर उसके फर्ज का हिसाब पूरा किया जाएगा। अब मैं तुम ना पूछता हूं, तुम्हें फर्ज ही ढंग से पढ़ते नहीं, सुन्नता कहां से पढ़ती क्या सुन्नता? करेक्ट जमात खड़े स्टंप आती, सलाम फिरने से थी पहले भाग को जाती। पहले के सुन्नता कौन पढ़ना, बाद के सुन्नता कौन पढ़ना? क़यामत के दिन हमारा हिसाब अगर अधूरा रह गया, वो कौन सी सुन्नत होगी जिसे अल्लाह फर्ज पूरा करने के लिए निकालेगा? है हमारे नामा अमाल में दिन और रात में 17 रकातें फर्ज हैं। 2 रकात फजर की, 4 रकात जोहर की, 4 रकात असर की, 3 रकात मगरिब की, 4 रकात इशा की। 2 4 6 4 10 3 12 4 17। सुबह से लेकर शाम तक जो 5 फर्ज नमाजें हैं, ये कुल 17 रकातें हैं। अल्लाह ताला 17 रकातें फर्ज करे, उसके अलावा 12 रकात सुन्नतें हैं। 2 रकात फजर से पहले, 4 रकात जोहर से पहले, 2 रकात जोहर के बाद, 2 रकात मगरिब के बाद, 2 रकात इशा के बाद, 2 फजर से पहले, 4 जोहर से पहले 6 रकात, 2 जोहर के बाद 8 रकात, 2 मगरिब के बाद 10 रकात, 2 इशा के बाद 12 रकात। ये 12 रकात सुन्नतें मुअक्किदा, पढ़ना जरूरी, पढ़ना सो पढ़ना, छोड़े चलता नहीं। हाँ, मगरिब की अजान के बाद जमात खड़ने से पहले 2 रकात सुन्नतें गैर मुअक्किदा, पढ़े तो चलता, नहीं पढ़े तो चलता, पढ़े तो बहुत बड़ी फजीलत। एक ऊंट अल्लाह के राह में कुर्बान कर को गरीबा में बांटे, कितना सवाब है कि वो 2 रकात पढ़े तो उतना सवाब है। मगरिब की अजान होने के बाद जमात खड़ने से पहले मैं देखा पलट के, आज कई लोग नहीं पढ़ रहे, बास लोग पढ़ रही, क्या तुम ना वो सवाब नको क्या? एक ऊंट खरीदने 25-50 हजार रुपए रखना, फिर उसे काटने की मजदूरी खसाई के 15-20 हजार देना, फिर उसे गरीबा में बांटना, इतना सवाब खाली वो 2 रकात पढ़े देता अल्लाह। आज के बाद पढ़ेंगे। हाँ, सुन्नत गैर मुअक्किदा। असर से पहले, असर की फर्ज 4 रकात से पहले, असर की अजान के बाद 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्किदा है। पढ़े तो चलता, नहीं पढ़े तो चलता, लेकिन पढ़े तो उसकी फजीलत क्या? अल्लाह की बेशुमार रहमतें नाजिल होती उस आदमी पर जो असर से पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्किदा पढ़ता। सुन्नत गैर मुअक्किदा की इतनी बड़ी फजीलत, तो मुअक्किदा की कितनी बड़ी फजीलत नहीं रहेंगी? पढ़ना, फर्ज भी पढ़ना, सुन्नत भी पढ़ना। पहला हिसाब नमाज का, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब एक फरिश्ता ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, ओ दुनिया वालों, ए दुनिया के इंसानों जिन्नातों, सुनो सुनो, ये रहमान का ऐलान है, ये अर्श वाले परवरदिगार का ऐलान है। क्या होगा ऐलान? दुनिया में तुम किसकी किसकी पूजा करते थे, किसकी इबादत करते थे, आज उसके पीछे जाकर खड़े हो जाओ, जाओ उसके पीछे जाकर खड़े हो जाओ, जिसकी तुम पूजा करते थे उसके पीछे जाओ। ये ऐलान फरिश्ता जब करेंगा क़यामत के दिन। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, बुखारी मुस्लिम में यही हदीस बेशुमार रावियों से नकल है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद इस हदीस के रावी, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हदीस के रावी, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी, हजरत अनस इब्न मालिक हदीस के रावी, हजरत अबू सईद खुदरी हदीस के रावी, बेशुमार हदीस आई। यही हदीस जब अल्लाह के फरिश्ते ऐलान करेंगे, सारे लोग दुनिया में जो सूरज की पूजा करने वाले होंगे सूरज के पीछे, चांद की पूजा करने वाले चंद्रमा के पीछे, और अग्नि देवता की पूजा करने वाले आग के पीछे, नागराजा की पूजा करने वाले नाग के पीछे, दरख्तों की पूजा करने वाले दरख्तों के पीछे, खबरों की पूजा करने वाले खबरों के पीछे, ईसा इब्ने मरियम को गॉड ऑफ द सन मानने वाले ईसा के पीछे, उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहने वाले उज़ैर के पीछे, तावीज़ पलीतों पे भरोसा करने वाले तावीज़ पलीतों के पीछे। गर्ज
जिसकी जो पूजा करता था उसके पीछे जाकर खड़ा होगा, अल्लाह सवाल करेगा। कई गुबा यहां खड़ी तुम्हें अहद अलस, जब आदम की मिट्टी की मूर्ति से अल्लाह आदम को पैदा किया, उनके पीठ पर हाथ फेरा, क़यामत तक आने वाले पूरे रूहों को अल्लाह, इंसानी नस्लों को, रूहों को जमा कर लिया। अल्लाह ने सवाल किया, क़यामत तक आने वाले हमें भी थे अल्लाह तबारक व तआला की उस हथेली में। अल्लाह अपने हथेली में क़यामत तक आने वाली पूरे रूहों को आदम के पीठ पर हाथ फेर कर निकाल लिया। यह भी बुखारी की हदीस। अल्लाह ने सवाल किया, ऐ मेरे बंदो, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हमारे रूहों ने अहद अलस में, आलम अरवाह में यह जवाब दिया था, बला या रब्बी, बला या अल्लाह, क्यों नहीं है अल्लाह, तू ही हमारा रब है, हम दुनिया में जाकर तेरी पूजा करेंगे, तेरी इबादत करेंगे। हमने वादा किया था। अल्लाह ताला उस वादे को याद दिलाएगा। दुनिया में तो तुमने आलम अरवाह में मेरी पूजा करने का, मेरी इबादत करने का वादा करके ये दुनिया में जाकर सूरज की पूजा, चांद की पूजा, ईसा की पूजा, दरख्तों की पूजा, खबरों की पूजा, ये तुमने क्यों किया? हम इसी के सजदे करते थे, इसके पीछे आ गए। अल्लाह कहेगा, इन तमाम मुशरिकीन को जहन्नम के हवाले करो। व नसूखुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। आज मुजरिमीन को जहन्नम की जानिब हांका जाएगा, मुशरिकीन को। व नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमानी वफ्दा। एक जमात रहमान के सामने बच जाएगी। अल्लाह सवाल करेगा, तुम्हें कहीं जी यहां खड़ी, तुम्हें कहीं यहां खड़ी। वो जमात कहेगी, हमको हमारे अल्लाह का इंतजार है, हमने एक ऐसे अल्लाह की इबादत की है, हमने एक ऐसे अल्लाह के सजदे रुकू किए हैं जिस अल्लाह को हमने आज तक अपनी आंखों से नहीं देखा। ऐलान करने वाला फरिश्ता ऐलान किया, जिसकी इबादत करते थे उसके पीछे चले जाएं, हमको हमारे अल्लाह का इंतजार है, हम अपने अल्लाह के पीछे चले जाएंगे। अच्छा, क्या तुमने अल्लाह को अब तक नहीं देखा? नहीं देखा। अगर तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे सामने आ भी जाए, पहचानोगे कैसे? यही हमारा अल्लाह हो, कैसा पहचानना? सब हक्के वक्के, किसी को जवाब नहीं मालूम। अंबिया के सिवा कोई ऐरा गैरा नत्तू खैरा बात नहीं करेंगे, वहां सिर्फ नबी बात करेंगे। अब उनको जवाब मालूम नहीं, अल्लाह उनके माइंड में जवाब डालेंगा। फिर अंबिया कहेंगे, हमको हमारे अल्लाह की पिंडली पहचान है, हमारे अल्लाह की पिंडली देखकर हम पहचान लेंगे। उसके बाद अल्लाह अपने पैर की पिंडली ओपन करके मैदान महशर में रख देगा। जब अल्लाह की पैर की पिंडली ओपन की जाएगी, यौम युक्शफ अन साक़ि व युदऔना इला सुजूद, जब अल्लाह के पैर की पिंडली ओपन करके मैदान महशर में रखा जाएगा, दुनिया में जो अल्लाह के लिए रुकू करता था, अल्लाह के लिए सजदे करता था, जो अल्लाह के लिए 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करता था, वो सारे के सारे अल्लाह के पैर के सामने सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह के पैर के सामने सजदे में गिर जाएंगे। जितने लोग अल्लाह के पैर का सजदा करेंगे सब जन्नत में जाएंगे, लेकिन वो बेनमाजी सजदा नहीं कर सकेंगे जो जुम्मा में एक बार नमाज पढ़ते थे। वो नमाजी सजदा नहीं कर सकेंगे जो दूसरों को दिखाने नमाज पढ़ते थे। वो नमाजी सजदा नहीं कर सकेंगे जो मस्जिद में आए तो अल्लाह के लिए सजदा, दरगाह में गए तो पीरां के लिए सजदा। वो लोग सजदा नहीं कर पाएंगे। बेनमाजियों की पीठ को तख्ता अल्लाह बना देगा, उनकी रीढ़ की हड्डी को लोहे की सलाख अल्लाह बना देगा। वो झुकना चाहेंगे लेकिन झुक नहीं पाएंगे, अकड़े हुए खड़े रहेंगे। अल्लाह इन फरिश्तों से कहेगा, इन सारे अकड़ू बेनमाजी मुशरिकीन को पकड़ कर ले जाकर जहन्नम में डालो। जहन्नम में डाला जाएगा। ऐ डावन गेरा के मेरे भाइयों, ऐ मेरी बहनों, अगर आप अल्लाह की तौफीक से अल्लाह की पिंडली का सजदा मैदान महशर में करना चाहते हो तो दुनिया में अल्लाह के लिए वक्त निकाल कर 5 वक्त की नमाज दुनिया में पढ़ो। 5 वक्त की नमाज पढ़ो। हमारी जिंदगी कितनी है जी? 60 से 70 साल। अल्लाह के नबी कहते हैं, मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 साल के बीच में अल्लाह लाक कर दिया। बहुत कम लोग हैं जो इस उम्र को तजावुज कर जाते हैं, इस उम्र को पार कर जाते हैं। कोई 80 साल जी लेता, कोई 90, कोई 100, कोई 110, 110, कोई। लेकिन सारे उम्मतियों की उम्र 60 से 70 साल के बीच में अल्लाह कैद कर दिया। पहले की उम्मत यहां 600 साल, 800 साल, 900 साल, 500 साल, 400 साल यूं जीते थे, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया को
60 से 70 साल के बीच में कैद कर डाले अल्लाह। क़यामत के दिन हमारी 60 साल का अल्लाह हिसाब लेता हमारे से। अब हमारे पास क्या जवाब रहेगा, ये सोच को देखो, क्या जवाब रहेगा। इंसान जब पैदा होता है 15 साल बालिग होने में निकल जाती, बालिग होता 15 साल में, 15 साल तक उसका हिसाब भी अल्लाह लिखता नहीं, किताब भी लिखता नहीं, उसकी नेकी भी काउंट नहीं, गुनाह भी काउंट नहीं। 15 साल बचपने में गया। उसके बाद हमारी जिंदगियां, हम रोजाना 7 से 8 घंटे रात में नाइट सो जाती। 9 बजे सो गए, सुबह में 5-6 बजे नमाज को उठने वाले उठती। 12 बजे सोया वाला शहजादा डायरेक्ट सुबह के 10-11 बजे दलिंदर उठता उन्हें हर्ज। कौन कब तो सोन दे, हर इंसान 24 घंटे में 8 घंटे सो जाता। अगर ये 8 घंटे को हमें पूरे 60 साल में टैली करे तो 15 साल खाली सोने में बिताता उन्हें। 15 साल बचपने में गए, 15 साल सोने में गए 30 साल, अभी बचे 30 साल। इंसान रोजाना 8 से 10 घंटे कमाता जोरू बच्चों के वास्ते, दिन में मेहनत करता। अगर ये 8 से 10 घंटे उसके 60 साल में टैली करेंगे, 15 साल खाली कमाने में निकालता उन्हें। 40 को 5 साल चले गए इसके, अभी बचे 15 साल। रोजाना इंसान अपनी जरूरत के लिए, खाने पीने के लिए, बीवी बच्चों के लिए रोजाना अगर 3 घंटे से 4 घंटे भी अगर उन्हें निकाला, 7 से 8 साल तक उन्हें अपनी बीवी बच्चे, खाने पीने, पेशाब पाखाने के लिए वक्त निकालता। गए हाँ 8 साल, अभी बच्चे 7 साल। हर इंसान आज मोबाइल में रोजाना 4 घंटे क्या तो भी वीडियो देख ले, एक बैठता। वो बीमारी आ गई, इंटरनेट के बिना जीताच नहीं आज कौन भी। इंटरनेट पैक खत्म हुआ, फिर उसी दिन दला लेता। 2 मंथ पैक, 3 मंथ पैक, 52 डेज का, 84 डेज का, 2 GB इंटरनेट, 1.5 GB, 1.5 GB इंटरनेट। कोसा होना 400 रुपए में 2 महीने का ऑफर, 600 रुपए में 3 महीने का ऑफर खर्च। और इंटरनेट होना चुसे नहीं तो मरको जाता उन्हें। डेली व्हाट्सएप होना, डेली फेसबुक होना, डेली इंटरनेट होना, वो गेमा खेलने होना, वो चैटिंग करने होना, गर्ज होना उस रोजाना। अब 1.5 GB इंटरनेट जो उसे मिले रहती, या 2 GB इंटरनेट जो कंपनी वाला फ्री दिए रहता, शाम तक देखता उन्हें मोबाइल में, अरे आज का पूरा डाटा कैसे वैसा पड़ा, यूज करे नहीं, मैं चुपके पैसे वेस्ट हो जाती। अब वो देखना 2 GB इंटरनेट देखना। अब यूट्यूब में क्या की, एक फिल्मा की, क्या की, एक न्यूज की, स्टोरी की, क्राइम पेट्रोल की, डीजल की, चुमनी तेल की, अंगार लगा ले देख ले, एक बैठ जाता। 2 घंटे देखना नहीं, वो 2 GB यूज करना। नहीं यूज करे तो सुकून, खाना खाए तो पेट को लगता नहीं इसे। अब 2 GB यूज करने के वास्ते देख ले, एक बैठ जाता। रोजाना 4 घंटे मोबाइल में काटता। देखने वाले देखती, नहीं देखने वाले वो क्या की गेमा खेलने के बैठती, वो भी नहीं करने वाले चैटिंग कर ले बैठती, क्या अभी नहीं करने वाले बरहाल अंगलियां कर ले, को क्या किए कर ले। 4 घंटे मोबाइल में निकाल। अगर रोजाना 4 घंटे तुम्हारे मोबाइल के निकाले, 60 साल में अगर टैली करेंगे, 7 से 8 साल तुम्हारे मोबाइल में अंगलियां करने में जाती तुम ना। अब गए पूरे 60 साल में पूरा चलेगा, बचा 1 साल। अगर तुम्हें रोजाना 10 मिनट फजर की नमाज के वास्ते, 10 मिनट जोहर की नमाज के वास्ते, 10 मिनट असर की नमाज के वास्ते, 10 मिनट मगरिब की नमाज, 10 मिनट ईशा, 5 नमाजों के लिए 50 मिनट, 1 घंटा भी नहीं, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, 50 मिनट रोजाना निकाले। 1 घंटा अगर तुम नमाज के लिए वो भी पाबंदी से पढ़ को निकाले, पूरे साल को ये 1 घंटा हमें टैली करे तो 1 साल होता। अल्लाह ताला क़यामत के दिन हिसाब पूछता, ऐ मेरे बंदे 50-9 साल तेरी बचपने के लिए, तुझे सोने के लिए, तुझे कमाने के लिए, बीवी बच्चों के लिए, तेरी जिंदगी के लिए 60 साल की उम्र में 50-9 साल मैं तेरे वास्ते दिया, 1 साल मेरी इबादत के वास्ते मैं सवाल किया। बता वो 1 साल तो भी ढंग से मेरी इबादत करके आया क्या? अल्लाह ये सवाल करे तो क्या मुंह लेक जवाब देती तुम्हें? तुम्हारा अमल, तुम्हारे सूरत, तुम्हारे अमल के ऐनक में झांक को देख लो, क्या अल्लाह को जवाब देने के लायक हैं तुम्हें? क्या रोजाना 50 मिनट अल्लाह की इबादत के लिए निकाल रही तुम्हें? घंटे से मोबाइल में अंगलियां कर ले देख ले बढ़ती, वो भी ऐसा खतरनाक फोन, एक फोन में 4-4 लाख 4-4 पासवर्ड,
वो अंगूठा दबाए तो ओपन होना, इन्हें हंक्यों से दल घूरा तो मोबाइल ओपन होना नहीं। इन्हें व्हाट्सएप में मोबाइल को बोलता अपनी आवाज में खुल जा सिम सिम, वो बोला तो मोबाइल खुलना नहीं कहते उन्हें बंदिश पड़े रहता। अब किसका तो फोन पूछो तुम्हें, कहा जरा लाक ओपन करके दे भाई, एक फोन कर तू। नहीं बोल साहब तुम्हें बोलो मैं यहाँ से लगा तू, जरा दे भाई मैं फोन करने का ही दे। नहीं मैं लगा को दे तुम्हें, बोलो नंबर बोलो। हाथ में फोन देता नहीं, कई को इसका पूरी जिंदगी का चरित्रनामा पूरा बाहर पड़ता नहीं, फोन इस देता नहीं। कैसे नालायक हमें, सूझ को देखो, हंसने हंसाने की बात न मैं बोल रू सो। हर आदमी अपने हमाम में नंगा है, नंगा, एक नंबर का निकम्मा है, निकम्मा। अल्लाह के सामने क्या जी तुम्हें खड़ेंगे, तुम्हारा ऐब कोई दूसरा इंसान देखे तुम ना गवारा नहीं, तुम्हारी बुराई कोई दूसरा आदमी देख ले मेरी इज्जत जाती करने का वत्ता डर तुम ना। क़यामत का जब दिन होगा अल्लाह ताला सारी दुनिया वालों के सामने तेरे गुनाहों का चरित्र ओपन कर देगा। आज तू एक आदमी को तेरा मोबाइल ओपन करके देने डर रहा, कहा मेरी जिंदगी का असली बायोडाटा बाहर आता कि मैं कितना लुच्चा कितना बुरा करने का उसे मालूम हो को मेरी इज्जत चाहती, इतना डरता तू। अल्लाह ताला क़यामत के दिन सारी दुनिया वालों के सामने तेरी पोल खोलेगा। बता उस वक्त तू क्या मुंह लेकर अल्लाह के सामने खड़ेगा, क्या सूरत लेकर तेरे रिश्तेदारों को मुंह दिखाएगा। अमल ऐसा करो अल्लाह के सामने फखर से कह सको हाँ मेरे अल्लाह मैं तुझे खुश करने वाले काम करके आया हूं, ऐसा काम करो। है हमारे वैसे काम, एक नंबर के नालायक हमें, एक नंबर के नालायक। छोड़ो वो जान दे, हलाल लुकमा तो भी है हमारे पेट में, आखिरत में तुम्हारा हिसाब किताब देने की फिक्र मैं तुम्हारे दिलों में जगा रहा हूं। क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे हिसाब पूछेगा, क्या जवाब देंगे। हलाल लुकमा नहीं हमारे पेट में, हमारे मुंह में हलाल लुकमा नहीं। हमें बड्डी की तिजारत करने में पड़ी, बड्डी कमाने में, बड्डी खाने में, सूद लेने में, सूद देने में, इंटरेस्ट भरने में, इंटरेस्ट लेने में, इसमें पड़ी हमें। हमारी जमात में माशाअल्लाह मस्जिद तौहीद आज एक प्रोग्राम था हमारे भाई का, एडवोकेट सैयद फैज साहब का, किसी वजह से नहीं हो सका, इत्तेफाकन मुझे बुला लिया गया। अल्लाह की हिकमत, अल्लाह की मर्जी, कब किसकी दावती काम कहाँ हो सब अल्लाह की मर्जी। जैसा इंसान चाहता वैसा कुछ नहीं होता, जैसा अल्लाह चाहता वैसा ही होता। खैर अचानक मेरा यहाँ पर सिर्फ 1.5 घंटे में कार लेकर स्पीड मैं यहाँ आकर इस प्रोग्राम अटेंड करने के लिए पहुंचा हूँ। जिम्मेदार फोन करे इज्जत का सवाल, मौल साहब तुम्हें अचानक आ जाओ, फौरन आ गया मैं। हालांकि मैं हैदराबाद को निकलने वाला, मेरी टिकट बुक है वो कैंसल करके आया। मेरा यहां आना भी अल्लाह की मर्जी। अब ये जो बातें बता रहा हूं मैं, ये भी अल्लाह की मर्जी। अब मैं आपको चंद आपके होश उड़ाने वाले बातें बता रहा हूं, आपके होश उड़ाने वाले बातें। क़यामत के दिन मुंह दिखाना पड़ेगा तुम ना सबको, अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा तुम ना। तुम्हारी खबर में मैं नहीं आता, मेरी खबर में तुम्हें नहीं आते। तुम्हें जो खा रही अल्लाह के सामने वो बताना पड़ेगा। तुम्हें हलाल खोर हैं क्या, अपने दिल पर हाथ रख ले को बोलो। हर आदमी को मैं कहता हूं ये, हर मां, हर बेटी, हर बहन, हर भाई, हर बूढ़ा, हर बच्चा जो बालिग है, जो कफील है अल्लाह के सामने जवाब देने का, वो इंसान अपने दिल पर हाथ रख कर कहे क्या हम हलाल खोरों में जमा हैं या हम हराम खोरों में जमा हैं। बहुत कम है हमारे अंदर हलाल खोर, 90% हमारे अंदर सिर्फ हराम खोर भरे पड़े। कैसा मैं बता दूं, कैसा हराम खोर हमारे अंदर है। हमारे अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो बैंक से लोन लेकर अपनी तिजारत चलाते हैं। हम लोग बड़ा बिजनेस होना, लंबा चौड़ा शोरूम होना, अरे वो शोरूम चलाने के लिए पैसा नहीं है इसके पास, लाखों का भंडवाल डालना, वो भंडवाल डालने बैंक से लोन लेता। अब बैंक का लोन का तो क्या, इंटरेस्ट का पैसा, हराम का पैसा। हराम का पैसा लेकर तू बड़ा शोरूम ओपन करेगा और तू बड़ा बिजनेस चलेगा, तो क्या तेरी वो तिजारत तेरे लिए हलाल होंगी, समझा। हराम के पैसे डालकर चाहे तू हार्डवेयर दुकान ओपन कर ले, फुटवेयर दुकान ओपन कर ले, तू तरकारी बेच ले, फ्रूट बेच ले, लेकिन जो पैसा हराम का डाला तेरी पूरी तिजारत हराम की बन गई, तेरा खाना हराम का बन गया। तू हलाल खोर नहीं बना, तू हराम खोर बन गया। हम में से कितने ऐसे हैं घर बनाते बनाते
अधूरा हो गया, जेब के पैसे खाली हो गए, अब इज्जत का सवाल। कह रहे बेसमेंट उठाया, दीवाला उठाया, अभी छत भी पड़ा नहीं, प्लास्टिक भी हुआ नहीं, पैसे खाली हुए, कहते छोड़ के बैठे। खानदान में, जमात वाले में, महल्ले में इज्जत का सवाल। अब वो कंप्लीट करने बैंक से लोन काटता, बैंक से लोन काट को घर बनाता। क्यों भाई? वो घर तेरी खबर में आएगा क्या? वो घर तेरी क़यामत में आता क्या? वो घर में तो हमेशा हमेशा जीता क्या? वो घर जो दुनिया में छोड़कर जाना है, उस घर को बैंक से लोन लेको, हराम के पैसे लेकर बनाता। अल्लाह पूछता क्या? कई को बा तेरे पीठ के पीछे तेरे जोरू बच्चा के लिए हराम के बिल्डिंग कहीं खड़ा करके आया नहीं, अल्लाह पूछेगा क्या? नहीं। नमाजा कहीं नहीं पढ़काया, ये पूछता। हलाल कमा को हलाल कहीं नहीं खाया, ये पूछता। आज हमें हराम की बिल्डिंगा बनाती बैंक से लोन लेको। और हम में से कितने ऐसे नालायक हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो घरों को लीज डाल लिए हैं, लीज को घरों को डाल लिए। अड़ू, बास जगह घर अड़ू डाल लेना बोलती, बास जगह घरों को लीज को डाल लेना कहती, हाँ? बास जगह घर गिरवी में रख लेना बोलती हूं, उसके नामा क्या तो भी चेंज कर को बोलो तुम्हें। उसका काम है किच, उधर पैसे को बड्डी नहीं, इधर घर को किराया नहीं। कौन जी तुम ना बोले हलाल का? तो कौन जी फतवा दिया तुमने हलाल का? तो हराम जी वो एक नंबर का। पैसे की बड्डी में तुम्हें घर में जी रही सो। ए नहीं मल साहब, हमारा घर 8,000 रुपए किराया भरना सो, हमें 4 लाख को लिखा ले छोड़ी 2 साल के वास्ते। वो 8,000 किराया भरने की जगह 1,000 रुपए ने तो 500 रुपए उसे किराया देती, चुप अचार चाके सर का जर्रा देती, कई को देती जर्रा। 1,000 रुपए तुम्हें दे रही, बाकी के 7,000 तुम्हारे पैसे की बड्डी ना उन्हें तोड़ ले रहा, तुम्हारे पैसे की बड्डी ना जा रही। ये हलाल नहीं है, ये हराम है, हराम। और उस हराम के घर में तुम रहते हो। तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी जोरू, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे नमाज़ां पढ़ती उस घर में। कौन से घर में? लीज को डाल लिए सो घर में, हराम के घर में। क्या अल्लाह तुम्हारी नमाज़ां कबूल करता समझी? हराम के घर में तुम्हारी अम्मा नमाज पढ़ रही, तुम्हें नमाज़ पढ़ रही, क्या अल्लाह इबादत कबूल कर लेता समझी? हराम के घर में कोई नमाज कबूल नहीं, कोई दुआ कबूल नहीं तुम्हारे उस घर में। फिक्र करो, अपने हिसाब की फिक्र करो, अल्लाह के सामने मुंह दिखाए जाने वाले दिन की फिक्र करो, अल्लाह के लिए तौबा करो। जत्ते लोग घर अड़ू डाली, जत्ते लोग लीज को डाली, अल्लाह के लिए वो पैसे रहत रंदे, जत्ता उस घर का मार्केट के हिसाब से वैल्यू है, पूरा पूरा किराया बंदो, घरां को अड़ू नक्को डाल लो, ये हराम है। नंबर 4, हम में से कितने लोग हैं जो लाइफ इंश्योरेंस बना को बैठी। हमें मरे तो 21 बार हुंडी आती, मैं मरा तो भी मेरी बीवी बच्चा को 16 लाख रुपए लाइफ इंश्योरेंस के आती। क्या जरूरत भाई? लाइफ इंश्योरेंस हराम जी, वो सूद जी, वो बड्डी, वो हमें कर रही वो काम। अल्लाह के लिए तौबा करो, लाइफ इंश्योरेंस से पीछे हटो, वरना अल्लाह के सामने तुम्हारे हर इंश्योरेंस का तुमने जवाब देना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस बता रहा हूं मैं, गाड़ी इंश्योरेंस नहीं। लाइफ इंश्योरेंस हराम है, लाइफ इंश्योरेंस। अल्लाह के लिए तौबा करो, हिसाब देना है अल्लाह के सामने तुमने। हमारी जिंदगी का कोई गारंटी नहीं कब मरती, कब अल्लाह के सामने चले आती, लेकिन मरो तो ऐसे मरो अल्लाह तुम्हारी मौत से खुश रहना, तुम्हारी मौत से नाराज नहीं रहना। नंबर 5, हम में से कितने ऐसे हराम खोरा हैं जो गली गली हमारे बैकां को भेज को संगे के नाम पर मंगा बना को बिठाई। हमारे बैकां को संगा कहां तो भी जानते, संगा के नाम पर बैकां को लेक जाक बिठा डाली मंगा बना को। जाके तेरी माँ के 50,000 ले लेगा संगा में, जाती कि नहीं 30,000 ले लेगा, 25,000 ले लेगा, उन्हें ले लेगा थी बिचारी बई को जाना हुआ मरद बाने का ने संगा में पैसे ले लेगा ना, वार वार बड्डी के साथ भरते रहता इन्हें। बड्डी भन 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 को हालत करने का ढिल्ली हो जाती, लेकिन संगा फिटता नहीं। अभी एक फिटे रहता, फिर दूसरे फ्रिज जान लेना, ठंडकाले का मौसम आया, अरे वो लेना, धूपकाले का मौसम आया, एयर कंडीशन लेना, कपड़े धोने नहीं हो रहा, वॉशिंग मशीन लेना, कहां है पैसे? निकाल संगा से। याद रखो, जितने लोग संगा में पड़ी, सूद में पड़ी, अल्लाह की कसम उनकी जिंदगी कभी राहत, कभी सुकून, कभी चैन की हरगिज नहीं बन सकती। क्यों? सूद है, संगा सूद है। और जितने लोग संगा के हरामकारी में पड़ी, अल्लाह की कसम कभी राहत, चैन, सुकून, इज्जत
और सेहत अल्लाह उनको कभी नहीं देता। या तो बीमारियां आती, नहीं का तो टेंशन आता, नहीं का मुसीबत एक चुके थे एक आते रहती। जब तक तुम सूद से तौबा नहीं करोगे, अल्लाह मुसीबतों को कभी तुम्हारा पीछा नहीं छुड़ाएगा। सूद से, हरामकारी से तौबा करो जी। इलेक्शन का जमाना आया, काउंसलर इलेक्शन, नगर सभे, पुरसभे, गांव में ग्राम पंचायती, इनका इलेक्शन आता, काउंसलर का इलेक्शन आता, पीएम का इलेक्शन आता, सीएम का इलेक्शन आता, कोई सा भी इलेक्शन आंदे, हमारे सामने दो किस्म के कैंडिडेट रहती हैं, एक बीजेपी वाला, एक कांग्रेस वाला। कौन तो भी खड़े दे उन्हें, इधर बीजेपी से कौन तो खड़े रहता, उधर कांग्रेस से कौन तो खड़े रहता, उधर एमआईएम से कौन तो खड़े रहता है, नहीं तो और एक एक्स्ट्रा सेपरेट पार्टी अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी से कौन तो खड़े रहता। अब खड़ास वाला क्या करता, उन्हें बोलता भाई वोट मिंचस डालो भाई, एक वोट के 500 रुपए दे तुम ना कहता। ये क्या, ये रिश्वत है, रिश्वत, हराम के पैसे। ये कांग्रेस वाला बोलता 500 रुपए दे तुम भाई, तुम्हारे घर में कितने वोटा होते, 500 के 90 नोटा ले लो, हम नस डालो वोट। ठीक है, मैं तुम नस डालने का लाओ, 3000 पे 6 वोटा मेरे घर में लाओ, 3000 जो गरम कर लेता ले। उधर बीजेपी वाला बोलता 1000 को एक वोट को 1000 दे तुम भाई, मिंजत दाल को जिताओ भाई, ये लो तुम ना 6000 रुपए दे तुम, उधर 6000 लेता, जॉब गरम कर लेता। इधर इसे भी बोला वोट डाल तू, उधर उसे भी बोला वोट डाल तू। किसे डालता इन्हें, क्या एक वोट में से आधे आधा कर, टुकड़े टुकड़े कर, दो जने का आधा आधा डालता क्या, नहीं ना, एक अलग वोट डालता, एक अलग खड्डे में डालता। धोखा दिया ना जी, अरे तू धोखा दिया ना रे अल्लाह के बंदे, शर्म नहीं आती तुझे, हराम के पैसे खाया, रिश्वत खाया। अल्लाह के नबी फरमाते अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत खाने वाला, रिश्वत खिलाने वाला, दोनों अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। मन गश्श फलैसा मिन्ना, रवाहुल बुखारी। जो आदमी किसी को धोखा देगा, उम्मत मोहम्मदिया से उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। धोखा दिए तुम्हें, कले को पैसे खाए तुम्हें, इलेक्शन आंदे, अच्छे अच्छे दाढ़ी रखे वाले का ईमान बिक जाता। कहते एक नोट के वास्ते, मामूली 500 के वास्ते ईमान बेच को खाने वाले हराम खोरा हमें नालायक एक नंबर के। शर्म आना चाहिए, शर्म। नबी के जमाने में, नबी से पहले खजाना सामने आया तो भी ईमान नहीं बदलता था उन लोगों का। खजाना खजाना सुनने के हांडा लाख सामने रखे तो भी उनका ईमान नहीं बदलता था, ठुकराते थे वो दुनिया के खजाने को। आज हमें एक नोट के वास्ते अपना ईमान का सौदा करती ना जी, झूठ बोल को धोखा देती ना जी। अंदर से तुम्हारी जमीर करने का मर गई क्या, अंदर से तुम्हारी जमीर आवाज नहीं देती, अरे बेवकूफ, अरे नालायक, अरे धोखेबाज, फलां के पैसे खा को झूठ बोला ना रे, उसे वोट डाल दूंगा तो धोखा दिया ना रे। अगर तुम किसी के पैसे खा को वोट दिए तो भी वो पैसे लेना तुम ना जायज नहीं। रिश्वत के पैसे, वो हराम के पैसे, ऐसे हराम के खा को हमें हराम खोरा बने, हराम खोर बने। अल्लाह के नबी बयान फरमाते ला तदखुलुल जन्नता मन गुज़िया बिल हराम, वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जिसका लुकमा पेट में हराम का उतर कर हराम पैसों से पला बड़ा है। बड्डी खाने वाले हमें, संगा लेने वाले हमें, बैंक से लोन काटने वाले हमें, लीज को दल लेने वाले हमें, रिश्वत खाने वाले हमें, ये हराम कारियां दुनिया में रख ले को अल्लाह के सामने क्या हलाल खोर का मूल्य को जाएगा, हराम खोर का मूल्य को जाएगा? बता क्या मूल्य कर जाएगा? और हम में से बाज लोग हमारी बीवी, हमारी बहू, हमारी बेटी, हमारे घर की औरतों का सुनना लज्जा को मुत्तू फाइनेंस में गिरवी में रखते हैं। मुत्तू फाइनेंस या नहीं तो बैंक में गोल्ड लोन सुनना लज्जा को गिरवी में रखो, सुनना वहां पर रखकर कर्जा लेती। गोल्ड लोन लिए तो 1% इंटरेस्ट, विथआउट गोल्ड 3% इंटरेस्ट। अगर बगैर सुनना रख के तुम्हें सूद लिए 3% से 4% डालता उन्हें इंटरेस्ट तुमना, लेकिन गोल्ड लज्जा को रखे 1% डालता। तुम्हें 1 चमचा पैखाना खाए तो भी पैखाना च, 1 किलो पैखाना खाए तो भी पैखाना च। नहीं ले मल साहब, हमें 1% मुत्तू फाइनेंस गोल्ड लोन रखो, 1% लोन हमें बड्डी भर रही, ये जायज होता? ले कैसा जायज होता बताओ, कैसा जी जायज होता? 1 बैरल शरबत में 1 खतरा पेशाब का डाले तो भी नापाकी चो,
जर्रा खाए तो भी गिलाजती चीज, ज्यादा खाए तो भी गिलाजती चीज। अल्लाह के वास्ते अल्लाह से डरो। ये मेरा बयान तुम्हारे ईमान को जगाने के लिए मैं बयान कर रहा हूं, समझे? तुम्हारे ईमान को बेदार करने वाला बयान कर रहा हूं। बयाना हजार किस्म के हजार उलमा करती, इधर से सुने उधर से छोड़े, पूरा बयान सुनती, उनको जाने के बाद यावाटा मदलाटा, जो रफ्तार बेढंगी पहले से चलने कारी वही सच चल लग जाती, बदलते नहीं उसे। नहीं बदले, तुम्हारा हिसाब तुम्हें देती। अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुमसे यह जरूर सवाल करेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? अलम यअतिकुम नज़ीर, क्या मेरे अंबिया तुम्हारे सामने डराने के लिए नहीं आए थे? अंबिया के सिलसिले के बाद अल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरे अंबिया के वारिसीन उलमा क्या तुम्हारे सामने डराने के लिए नहीं आए थे? सवाल पे सवाल करेंगे। अल्लाह के सवाल पर क्या जवाब देंगे? तुम्हें क्या जवाब देंगे? आज मेरा ये बयान अल्लाह सवाल करेंगे तुम ना। फलां तारीख को 13 जनवरी को 2022 जुमेरात को मस्जिद तौहीद में फलां आलिम तुम ना ये हलाल ये हराम को तो बताया था, तू कहीं नहीं छोड़े हराम। क्या जवाब देंगे तुम्हें? इसीलिए तुम्हारे हिसाब का तुम ना जवाब देना है, तुम्हारे अमल का अल्लाह के सामने तुम ना हिसाब देना है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं, परवरदिगार जब तक इस दुनिया में हमको जिंदा रखा है, हलाल कमा कर हलाल खाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हराम लुक़मे से, हराम पैसों से, बड्डी से, सूद से, इंटरेस्ट से और रिश्वत से, हर हराम कारी से अल्लाह हमारी दामन की हिफाजत फरमाए। और अल्लाह हमको नमाज की, 5 वक्त नमाज की बाद जमात 5 वक्त नमाज की पाबंदी के साथ पढ़ने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जब इस दुनिया से हम मर कर जाते रहे, हमारी जबान पर कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे वाली मौत, शहादत वाली मौत अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।